यहाँ पर, और वर्सोवा में कहाँ पर जो है ये जो बेंचेस है वो होने वाली है डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा सा सर उस बारे में बताइए और आज के इनिशिएटिव के बारे में बताइए। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमने वर्सोवा एरिया में पूरी सभी जगह पे जितनी सोसाइटी से मांग आई थी सब जगह पे बेंचेस देने की कोशिश की, और आपको पता है ये एमएलसी कपिल पाटिल है, ये उनके फंड से ये उन्होंने प्रदान किए हैं। और सर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगहों से डिमांड आई थी, तो मैं जानना चाहूँगा सर कौन सी जगह पर और मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पूरी अंधेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों जगह से काफ़ी डिमांड आ रही है बेंचेस के लिए, और जहां तक हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स वो पूरा करें। सर आप बताइए, आपकी सोसाइटी में जो है इस तरह की बेंचेस लग गई है, कितना मतलब यूज़फुल होने वाला है ये आप सब लोगों के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज से 1.5-2 साल पहले इंसिडेंट हो गया था लोखंडा में, फर्स्ट क्रॉस लेन में सीमेंट बेंच थी, तो फाउंडेशन वीक था, तो बच्चा उस पर खड़ा था, तो बेंच टॉपल हो गई, बच्चे के सर पे गिरी, बच्चा गुजर गया, उसका स्कल जो है फ्रैक्चर हो गया। तो तब से नॉन सीमेंट बेंचेस जो पहले ट्रेडिशनली बेंचेस थी उसका डिमांड जो है फुल ड्रॉप हो गया, एंड पीपल वांटेड ये हाइब्रिड बेंचेस जो प्लास्टिक की है, लाइट वेट है एंड स्टर्डी है। तो जब ये कॉल साहब ने बोला कि ऐसा ऐसा बेंचेस हम अरेंज करके दे रहे हैं सोसाइटीज़ के लिए, तो हम लोगों ने बोला कि हमारे कुछ सोसाइटीज़ हैं उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए, तो उन्हें इमीडिएटली एग्री किया, और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं फॉर वार्ड 60। और एकता मंच और कपिल साहब ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है सर, उसके लिए क्या कहना है? इट्स अ स्टेलर इनिशिएटिव, क्योंकि इट शुड नॉट बी लुक्ड ओनली एज बेंच। ये बेंच खाली नहीं है, इट इज़ फॉर पीपल। क्या है कि कोरोना में लोग नीचे आ नहीं रहे हैं, तो क्या है कि ऐसा पब्लिक सीटिंग के लिए कुछ सेवा हो रही है, बहुत ज़रूरी है नीचे, क्योंकि वरना सोसाइटीज़ में क्या है कि आजकल थोड़ा किल्लत चालू है, तो उसके लिए दिस इज़ वेरी मच नीडेड। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है? नहीं, जैसे कितना ज़रूरी था? बहुत ही ज़रूरी था। जैसे इन्होंने बोला, हम लोग वैसे भी ये बेंचेस चेंज करने वाले थे, लेकिन जब पता चला कि अजय सर हमको ये लेके दे रहे हैं और कपिल पाटिल साहब ने साथ में ये किया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि हम लोग जैसे इन्होंने बोला वो सीमेंट बेंचेस इवन वी वांट टू रिमूव इट, तो अभी वो निकाल के हम लोग यही सब बेंचेस लगा देंगे वहाँ पे, विच इज़ फॉर द सेफ्टी एज वेल एज एल्डरली पीपल जो यहाँ पे ट्रैक पे वॉक करते हैं, थक जाते हैं, तो बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है, अभी क्या वो आराम से बैठ सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? इनिशिएटिव में तो साहब ने जो बताया वही है, वही ज़रूरी चीज़ थी, और एक अच्छा काम हो रहा है बहुत, और क्या हो रहा है। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कपिल पाटिल साहब ने जो आप लोगों को जो सपोर्ट मिला है, मतलब आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह का सपोर्ट? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट है प्लीज़ मुझे बताते रहिए, और जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ करूँगा। सीट्स के लिए अरेंज करना। आपको धवल भाई ने तो बताया होगा वो एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ पे एक बच्चे की जान चली गई है। सेफ्टी एस्पेक्ट से ये इस तरीके का जो बेंच है वो बहुत ज़रूरी है। अभी हुआ क्या है, वो एक्सीडेंट के बाद काफ़ी सोसाइटीज़ ने निकाल तो दे दिए, अभी आपने देखा होगा ये सोसाइटी में भी एक आध बेंच तो बच गया है, रह गया है। वो बेंच को रिप्लेस करने के लिए सोसाइटीज़ जनरली पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती। कोई सोसाइटीज़ लोअर मिडिल क्लास लोगों की होती है, कोई मिडिल क्लास लोगों की होती है। या वर्सोवा विधानसभा में, अंधेरी विधानसभा में, वर्सोवा विधानसभा में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो फाइनेंशियली ये बेंचेस रिप्लेस नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनका ये रिक्वेस्ट रहा है काफ़ी सालों से। तो प्रशासन या कोई एनजीओ जब कोई समझो ड्राइव करती है, तो ऐसे सोसाइटीज़ को इसका बेनिफिट हो जाता है। अब इन्होंने धवल जी ने ये भी बताया कि कोविड में लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं। अब आप देखिए, मेरी बात ले लीजिए, कोविड के बाद हेल्थ का काफ़ी प्रॉब्लम रहा है। ये बैक पेन होता है, लेग्स पेन होते हैं। तो जब सीनियर सिटीजन नीचे कंपाउंड के अंदर एक चक्कर काटने के लिए आते हैं, थक जाते हैं, एक राउंड के बाद थक जाते हैं, तो उनको बैठने के लिए कोई एक सेफ़ जगह चाहिए। और अगर सोसाइटी के अंदर एक ही बेंच हो तो आप सोचिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर पाते। बेचारे सीनियर सिटीज़न जो है वो लोग ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, इनके लिए थोड़ा सा ये सहूलियत हो गया है। अगर 2 बेंच एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ के आराम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया अजय जी ने, एकता मंच ने, जहाँ के सीनियर सिटीज़न हुए, बच्चे हुए, या कोई भी पीड़ित लोग हैं जिनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो सोसाइटी के अंदर एक आध राउंड मार के आदमी बैठ भी सकता है आराम से। 10 मिनट बैठ के अपना फ्रेश एयर, अपना खुला हवा सांस लेके
वो आराम करके फिर घर जा सकते। लिया है एकता मंच ने और कपिल पाटिल साहब ने कितना ज़रूरी था, जैसे कि हमने देखा, जैसे सर ने भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिर जो एक इंसिडेंट बताया वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इनिशिएटिव जो लिया है एकता मंच ने कितना ज़रूरी था इस समय? सर ये आई शुड से इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय कौल साहब। और इसमें क्या है कि इन बहुत इजी है, हम लोग को बहुत इजी एक्सेस इसलिए है कि इनके पास रिक्वेस्ट जाता है और तुरंत बेंचेस जैसे हैं सोसाइटी के लिए डिलीवर हो जाती है। नहीं तो अगर हमें आज सोसाइटी के लिए बेंचेस चाहिए तो हमें बहुत सारा प्रोसीजर है या बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। पर ये एक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर और सर हम सब मिल के। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो एक बेंच जैसी चीज़ चाहिए, सिंपल सी चीज़ चाहिए, और अगर उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ा, हाँ, किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ा, तो आप सोचिए कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी हुआ या कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हुआ, सोसाइटी का जो ऑफिस बेरर हुआ, वो ये करना चाहेगा क्या? आप जाइए एकता मंच के ऑफिस में जाइए, आप सिंपल सा एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई मुझे हमारे सोसाइटी के अंदर हमको दो बेंचेस की ज़रूरत है, और वो आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, एक बार बता दिया आपने, काम हो गया। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द वे यू हेल्प पीपल। यू डोंट मेक देम फील that you are a deprived person and that you need to beg for assistance. You don't need that. This is the simplicity of Ekta Manch. सर प्रशासन में बहुत सारे लेटर्स और वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है सर, उस बारे में कुछ कहना नहीं, चाहेंगे आप? देखिए, एकता मंच का यही ऑब्जेक्ट रहा है कि किस तरह से लोगों की सेवा की जाए। और आपको यकीन दिलाऊं कि ये काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि हम अपने सभी घर वालों के साथ जुड़े हैं। आप यकीन नहीं जानोगे कि 15 दिन के अंदर एकता मंच रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ 210 सोसाइटी के लोग जुड़ गए हैं, और उसका उद्घाटन हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये सब अभी एकता मंच की फैमिली हो गए एक साथ। जो सीटिंग बेंचेस सबके लिए जो है अरेंज किए, क्या कहना चाहेंगे? हमने इस वीक में वर्सोवा कवर किया, यारी रोड। अभी आज हमने शुरू किया है लोखंडवाला के लिए, तो काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि सारे सोसाइटीज़ में हमारे बेंचेस पहुँच जाए। हमारे दूसरे काम भी चालू है, काफ़ी सोशल वर्क चालू है, तो हम हर सिटीज़न तक पहुँचना चाहते हैं। बेंच वाटअप, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी होता है इस तरह के इनिशिएटिव जल्दी चालू करो? एकता मंच ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, कपिल पाटिल साहब ने जिस तरह का इनिशिएटिव, एकता मंच के हर एक एक्टिविटी को पब्लिक एट लार्ज ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। और एकता मंच की हर एक एक्टिविटी वो जनरल पब्लिक और पब्लिक एट लार्ज के काम आती है। हमें लोगों के जब रिव्यूज़ आते हैं, हमें लोगों के फीडबैक आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम छोटी सी क्यों नहीं, लेकिन हमारा योगदान जो होता है सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ, वो काफ़ी अच्छा होता है। हमें एकता मंच की टीम को लोगों की खुशी जो नज़र आती है, उस खुशी में हमें खुशी मिलती है, और उसमें सारे अवार्ड्स हमें मिल जाते हैं। और सबको लगता है कि हम पॉलिटिकली जाना चाहते हैं या हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये सारी अफवाहें हैं। एकता मंच प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और रहेगा, और हम समाज सेवा करते रहेंगे, और आगे चल के लोगों का आशीर्वाद रहा तो और बड़े लेवल पे करेंगे, और भगवान ने चाहा तो मुंबई, हर जगह मुंबई में फैलेंगे। अभी तो सिर्फ अंधेरी वर्सोवा विधानसभा में, पर आप लोग का आशीर्वाद और पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो हम हमारी सेवाएं हर जगह देंगे। बेसिकली हम ये पब्लिक सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे लोगों को मदद मिले और उनकी खुशी में हम खुश होते हैं। कितना ये ज़रूरी है और कितना मतलब अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की बातें करता है, स्पेशली देखिए, जैसे उन्होंने कहा somebody is there for us, ऐसा नहीं होता है।
जब वो हमारे लिए तो हम उनके लिए हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हम लोग एक दूसरे के साथ एक परिवार है, चाहे अलग अलग क्यों नहीं रहते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत सबके लिए एक ही है। जब वो हमारे अपने हैं तो हम भी उनके हैं। राइट, ये दूसरी जगह है जहाँ पर लगातार जो है सीट का वाटअप हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और कितनी जगह आप लोग नहीं, ये तो देखिए, ये तो नॉन स्टॉप प्रोग्राम है जो हर सोसाइटीज़ में हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो सिलसिला शुरू ही रहेगा। लेडीज मैम, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है इस तरह के इनिशिएटिव के साथ जुड़ने के बाद, और एकता मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, मेरे चेहरे पे ही दिखाई दे रहा है वो। और मैं तो अभी जुड़ी हूँ एकता मंच से, पर काफ़ी काम इन लोगों का मैंने पहले भी इन द पास्ट मैंने देखा हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मिलके, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सोशल वर्कर एंड आई लव टू वर्क। तो हम लोग सबके अभी तो जनसंपर्क कार्यालय भी खुला है हम लोगों ने, तो एकता मंच ने, तो वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं ये सब हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है। ऐसे होता है ना, इन्होंने बहुत ही हम्बली कहा, इनका नाम जो है एकता, दैट मीन्स यूनिटी। शी सेड कि वी विल बी डूइंग इट इन मुंबई, बट मैं चाहता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में जाए, बिकॉज इनिशिएटिव लेने वाले बहुत ही कम लोग हैं, बात करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। वी हैव सीन कि भाई लोग बोल के चले जाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, बट करते नहीं है। यहाँ पे बिना बोले इन्होंने किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़, जैसे कि मैंने कहा, अजय कौल को तो मैं 15 साल से जानता हूँ। उनकी जो भावनाएँ हैं, दैट आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली, सिंस आई एम एसोसिएटेड विथ हिम। इनका जानवरों से बहुत लगाव है। जानवरों से किससे लगाव होता है मालूम है? जिसका मन साफ होता है, बिकॉज यू हैव टू फील व्हाट द एनिमल्स आर फीलिंग। आदमी तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो नहीं बता सकते। वो तकलीफ़ जानने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड हार्ट, विच अजय कौल इज़ हैविंग इट, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग एन एब्सोल्युटली फैबुलस जॉब। थैंक यू। साथ ही साथ लोखंडवाला में सभी जगह पर जो है सीट्स का अरेंजमेंट किया है कपिल साहब ने और अजय कौल साहब ने, क्या कहना चाहेंगे सर? वी आर वेरी अप्रिशिएटिव, ये ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ऐसे एकता मंच ने ऐसा किया। एंड विक्टर ने, ये हमारा मेंबर है, इन्होंने बताया इसके बारे में, और हम लोग ने लेटर लिखा, तो विद इन 1 मंथ हम लोग को थोड़ा डिले चाहिए था क्योंकि सब रिपेयर चालू है, उसके पहले ही आ गया बेंच। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी थैंकफुल टू एकता मंच। प्लीज़ कीप अप, आई हैव बीन हियरिंग द वर्क दैट यू पीपल आर डूइंग, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू सर। जो है बीएमसी में और ये सब जगह पे बहुत सारी सिफारिश के बाद भी जो है सीट नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर जो है जैसे सर ने कहा कि हमने जैसे लेटर भेजा तभी आ गई सीट, क्या कहना चाहिए? आई वुड लाइक टू थैंक ग्लैडिस मैडम फर्स्ट, who initiated this cause and said that कि ऐसा available है, and I'm very grateful to Ekta Manch for giving us these 2 benches for the society. We will cherish and remember this for the rest of our lives. Thank you very much. सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? बहुत ही अच्छा है ये सीनियर सिटीजनों के लिए, क्योंकि क्या अभी हमारे पास ऐसा कोई बेंच या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। लेकिन ये बेंच देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए यूज़फुल है, स्पेशली जो शाम के टाइम पे लेडीज़ या सीनियर सिटीजन्स नीचे आके बैठते हैं, दे कैन टेक रेस्ट और ऑन दिस। मैं जो है ग्लैडिस मैम और अजय सर से जानना चाहूँगा सर, जो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको मतलब पता करने के लिए कितना टाइम लगा, कितनी रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कुछ बताएं कि कैसे आप लोगों को पता चला कि ये सोसाइटी में ज़रूरत है अभी इस समय? नहीं, जैसे कि आपको पता है कि बेंचेस के इतने सारे कार्यक्रम हो चुके हैं कि अभी अगर मैं आपको सच बताऊं तो माउथ पब्लिसिटी से ही लोगों को पता चल रहा है कि एक दूसरे को कहने के बाद पता चलता है कि, और जो सोसाइटीज़ को ज़रूरत होती है वो अपने आप ही एकता मंच को कांटेक्ट करते हैं उनके वेबसाइट पर। और ग्लैडिस मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर ने कहा कि जो है आपके थ्रू यहाँ पर आई है सीट्स, कैसे आप लोगों को मैंने तो सिर्फ एक मैसेज डाला था कि हमने यारी रोड में कुछ बेंचेस डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट किए तो सामने से मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि उनके सोसाइटी के लिए भी कुछ बेंचेस चाहिए। तो हम खुशी खुशी आज लेके आए हैं उनके लिए। आज एक कार्यक्रम, बाद में हम लोग हफ्ते भर के बाद और कुछ सोसाइटीज़ को कवर करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अगर इस बारे में कुछ बताया आप लोग जो इनिशिएटिव लिया? I stay in the neighboring society, Concord, and I happened to just pass by. I'm so glad and actually surprised to see Ajay sir when today is Daughter's Day, and on that event I was just going down to buy something for my daughters, and then I said, I don't know, round the clock he's been working. It's such an amazing experience to see him. What a motivational experience. Like to see him work at this time when we are only thinking about our families, he's thinking about even the benches in societies. So it's a great endeavor on his part, and I have seen this with MLC Kapil Patil and Ajay sir. It's really nice to see them work and provide benches. I would request sir that I am in the neighboring society, so we will also need some benches, and I will try to give a letter for that. Thank you so much. Thank you so much. लास्टली फाल्गुनी मैम, आपसे एज अ स्पोक्स पर्सन आगे एकता मंच क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाली है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। पब्लिक के हित में जो भी सेवा होगी, जो भी ज़रूरत होगी जनरल पब्लिक या पब्लिक एट लार्ज के लिए, और जो हमारे पास रिक्वेस्ट या अपील आएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे एकता मंच के फ़ंड से, और कोई जैसे कपिल पाटिल जी ने अपने फ़ंड से किया है, वैसे हम किसी भी तरह से हम उस चीज़ को, उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो हम करते आए हैं आगे चल के भी करेंगे। तो हमारा जो सोशल एक्टिविटी का जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, वास्ट है, और आगे चलते दिनों में भी जैसे जैसी नीड्स रहेगी, अभी जैसे कोविड का था तो मास्क, सैनिटाइज़र, स्टीमर्स हमने बांटे थे, अभी बेंचेस की ज़रूरत है, आगे जो भी डिमांड्स होगी, लोगों की अपील होगी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी, हम सब पूरी करेंगे।